in the world of so many people, social media, the so many followers, but we still feel lonely. This is the everyone's story nowadays, that इतना सब होने के बाद इतने सारे लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे वर्क स्पेस में, हमारे घर पे, हमारे इन्वायरमेंट में, बट स्टिल देर इज़ सम काइंड ऑफ लोनलीनेस, देर इज़ सम काइंड ऑफ डिसकनेक्शन, दैट वी नीड सम काइंड ऑफ सोशल कनेक्शन ना, वो डिज़ायर, वो विश हमेशा रहती है। आज इसी के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि लोनलीनेस क्या है, ये किस तरह से हमें इम्पैक्ट करता है, हमारे मेंटल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल लेवल पे इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और हम इस सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकाल के कुछ स्ट्रेटजीज़ को हम अपना के कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। ये वीडियो आज उसी के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है लोनलीनेस में, ये एक प्रकार का गैप है। इट्स अ वेरी इमोशनल पेन एक्सपीरियंस फॉर अ पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ अ गैप बिटवीन डिज़ायर ऑफ सोशल कनेक्शन एंड द रियल लाइफ रिलेशन व्हाट वी हैव। तो वो जो आज का एक्सपीरियंस हमारे पास में है रिलेशनशिप को लेकर कि कुछ नहीं है, एंड और हमारी जो डिज़ायर है कि कनेक्शन हो, इस गैप की वजह से जो पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, जो एक इमोशनल पेन होता है, उसको हम लोनलीनेस कहते हैं। लोनलीनेस अकेला होना नहीं होता है। Alone is not the loneliness. Loneliness is a painful situation. It's a painful emotional crisis, I would say. और एक होता है सॉलिट्यूड, जहाँ पे एक इंसान अकेला होता हुआ मीनिंगफुल पर्पसेस में अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो दैट वी कॉल एज ए सॉलिट्यूड। बट आज हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस की, क्योंकि इट्स बिकम अ वेरी ट्रेजिक इवेंट दैट द कंट्री एज लाइक इंडिया नाउ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 5 lonely cities and as a country as well. That is very tragic, and we have to understand why it is happening. So firstly, why it is happening, because of the loneliness is not new, but it becoming very enormous and become very profound because of the social media issue. क्योंकि सोशल मीडिया का जो ये डिजिटलाइजेशन का जो आज हम कहें युग है, तो इसमें हो ये रहा है कि हमें लग रहा है कि सबके पास में सारी खुशियाँ हैं हमें छोड़ के। सबके पास में बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ एक्सेप्ट अस। सो दैट फीलिंग इज़ वेरी 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 profound in our society, and that is boosting this kind of loneliness situation, which is very very emotionally painful. So we have to understand this thing कि ये है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्या हम जो फील कर रहे हैं, क्या यही लोनलीनेस है, और इससे हम किस तरह से डील कर पाएंगे। तो पहली चीज़ क्या होती है, इसके सिम्टम्स। तो इसमें होता क्या है, इसमें ना हम बात करेंगे मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हम लोनली हैं। हमें पता है वो, पर बस एक साइंस की दृष्टि से कि इसमें इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो जस्ट गेट दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इमोशनल थिंग। इमोशनली इंसान क्या फील करता है, इमोशनली हमें लगता है कि देयर इज़ नो वन टू सी अस, देयर इज़ नो वन हु कैन अंडरस्टैंड अस, कि हमारे पास में कोई सुनने वाला, समझने वाला, हमारे साथ में जो इमोशंस है उसको शेयर करने के लिए देयर इज़ नो वन। ऐसा फील होता है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल इन द सिचुएशन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल पे जब कोई इंसान लोनलीनेस से गुजर रहा होता है, तो उसके जो थॉट्स होते हैं ना, वो बहुत ही पैसिमिस्टिक होने लगते हैं। पैसिमिस्टिक का मतलब एक नेगेटिव, कि लाइफ को लेकर उसके जो थॉट हैं, खुद को लेकर जो विचार हैं, जो समाज को लेकर जो विचार है, वो सब नेगेटिव होने चले जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ अच्छाई है ही नहीं इस तरह, कुछ लेवल तक ये ठीक भी है, पर पूरी तरह से जीवन को इस तरह से जीना इज़ नॉट जस्टिस विथ योर माइंड, विथ योर बॉडी एंड विथ योर सोल। तो वो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है हमारे थॉट के लेवल पे, जो नेगेटिव लूप बनता जा रहा है, वो होता है लोनलीनेस के अंदर। तीसरा आता है हमारे पास में फिजिकली जो सिम्टम्स होते हैं लोनलीनेस में, वो होते हैं टायर्डनेस, नो एक्साइटमेंट, नो सम काइंड ऑफ enthusiasm to do something, to initiate something। तो वो जो एक इल फीलिंग होती है कि हमें हमेशा ऐसे बर्डन सा फील होता है, शरीर हमेशा थका हुआ लगता है, तो वो भी एक प्रकार का सिम्टम है लोनलीनेस का। तो अब जब हम सिम्टम समझ चुके हैं, हमें समझना होगा इसको फैक्टर्स कि क्रिएट कौन कर रहा है, ये लोनलीनेस इतना क्यों बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके फैक्टर्स में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम अपनी लाइफ के ट्रांजिशन फेजेस में होते हैं, ट्रांजिशन फेजेस का मतलब जब जिस प्रकार के कोई स्टूडेंट है अपना सिटी छोड़ के किसी और सिटी में जाता है, तो वो एक फैक्टर होता है। कोई वर्कर किसी जगह को दूसरी जगह पे आया है, वो एक फैक्टर है। कोई आपका फ्रेंड है, रिलेशन है, वो छूटता है, तब लोनलीनेस होता है। इस प्रकार के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, वो भी एक कारण है लोनलीनेस का। तो ये हमने समझा इसके कारण। आगे बात करते हैं कि इससे होता क्या है। इसका इम्पैक्ट बिहेवियर लेवल पे होना स्टार्ट होता है। हमारा जो बिहेवियर है खुद को लेकर और बाहरी दुनिया को लेकर, वो बहुत नेगेटिव होता चला जाता है।
साथ ही साथ हम क्या करते हैं, उस लोनलीनेस को थोड़ी समय के लिए टेम्पररी कोप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगेंगे विच आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर अस, जस्ट लाइक स्क्रोलिंग करना, लंबे समय तक स्क्रोलिंग। अवॉइड करते हैं सोशल कनेक्शन, कोई इन्विटेशन आ जाए, किसी से बात करनी हो, वी ऑलवेज लाइक हम उसे मना ही कर देंगे। और बहुत सारे केसेस में सब्सटेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है खुद को लेकर, वो लोनलीनेस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब हम इसको डील कैसे करें? तो इसको डील करने के लिए वी हैव टू बिल्ड, लोनलीनेस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट कि हमारा कनेक्शन नहीं है, वी आर डिस्कनेक्टेड विद द सोसाइटी। हमारी जो नीड है कनेक्शन की, एक रिलेशन की, वो डिस्कनेक्टेड है, हमें कोई समझने वाला नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें एक रिलेशन बनाना है, जो कनेक्शन बनाना है, वो स्टार्ट करना होगा खुद से। दैट वी हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप फर्स्टली विद आवर ओन सेल्फ। क्योंकि होता ये है कि जब हम इतना नेगेटिव हो चुके हैं, दिमाग में वो जो नेगेटिव लूप है सबको लेके, वो हमें कुछ करने ही नहीं देता है। वो हमारे बहुत सारे एम्बिशंस, ऑप्टिमिज्म, हमारे बहुत सारे एम्स, सपनों को दबा के रख देता है। हमारा विश्वास ही उठ जाता है दुनिया को लेके। तो इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप विद आवर ओन सेल्फ। और वो कैसे होगा? वो होगा टेक एक्शन। तो पहली चीज़ हमें एक्शन लेनी है। हम ना बहुत बार वेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी कहीं भी बाहर जाने के लिए, कि किसी इंसान से बात करनी है तो 4 बार सोचेंगे। यू हैव टू टेक एक्शन फर्स्ट एंड देन थिंक। सोचना नहीं है, पहले एक्शन लेना है। बिकॉज इट इज़ यू, इट इज़, हम ये सब खुद को सही करने के लिए कर रहे हैं, खुद को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचाने के लिए। तो ये पहला चीज़ की टेक एक्शन। दूसरा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे फिजिकल वर्कआउट हो गया, जर्नलिंग हो गई, कहीं बाहर जाके घूमना हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी और के लिए नहीं है, ये खुद को एक प्रकार की नई हैबिट देने का एक तरीका है। तीसरी बात आती है, जो ये खुद के साथ में कनेक्शन है, वो माइंडफुलनेस में सबसे पहले अपने जो हमारे जो थॉट्स नेगेटिव हो गए हैं उसको देखना है कि अगर मुझे अपनी लाइफ को लेकर या किसी के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव फील हो रहा है, तो आई स्टॉप माई दैट, उस थॉट को मुझे वहीं रोक के एक नया थॉट देना है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाली प्रक्रिया। तो ये देखिए, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर जब हम एक कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं चीज़ों को लेकर, खुद को लेकर, तो ये चीज़ें अपने आप फ्रूटफुल होना स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी दूसरा होता है इसमें दूसरों के साथ में रिलेशन। तो उसके लिए हमें रिलेशन समझना होगा, ये है क्या, रिलेशन क्या होता है। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन, लेना और देना, दिस इज़ ऑल अबाउट। तो इसमें क्या देना है? वी हैव टू गिव कंपैशन, वी हैव टू गिव काइंडनेस, एम्पैथी। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, जो हमारा दिमाग है, जब हम छोटा सा भी एक काइंडनेस का जेस्चर किसी के लिए करते हैं ना, किसी अननोन के लिए भी करते हैं ना, तो दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट होता है, वो इनिशिएट हो जाता है, और वो ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। वो दिमाग को और अपने शरीर को, आपको अपने आप से कनेक्ट करने लगता है, आपको आप अच्छे लगने लगते हो। तो वो छोटे छोटे काइंडनेस एंड कंपैशन, किसी भी के लिए, किसी अननोन के लिए, किसी फ्रेंड को एक मैसेज करना, ये बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, पर इसका इम्पैक्ट इन लॉन्ग रन बहुत पॉजिटिव होता है। द सेकेंड पार्ट इज़ द टेक, व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक द अदर्स पर्सपेक्टिव। बिकॉज मैनी टाइम्स हम जब इस फेस में होते हैं, लोनलीनेस के इस एनवायरनमेंट में होते हैं, तो होता यह है कि हम हमारी दुनिया केवल और केवल एक ही लेंस से देखते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। मे बी दे विल बी रॉन्ग, मे बी दे कैन बी रॉन्ग, बट यू हैव टू टीच योर सेल्फ दैट देयर इज़ सम पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर लेवल ऑल्सो, इज़न्ट इट। तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना इज़ अ टेक रिलेशनशिप इन द गिव एंड टेक ऑफ द रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, अनदर थिंग यू कैन डू इज अडॉप्ट अ फ्रेंड. It could be plant, it could be any animal, just like dog and cat. They can be your partners in your loneliness phase. And apart from that, you can join some kind of community clubs. And if कुछ भी नहीं हो रहा है, तो just start with yourself first. जब हम अच्छा फील करने लगेंगे, जब हमारा जो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने लगेगा, तो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड एज वेल. Because many a times people face loneliness because of some experiences which we can understand very well. But apart from that, these are the strategies which you can follow. In this complete video, we have understood about the loneliness, इसके symptoms, इसके behavior, ये किस तरह से हम पे impact डालता है और हम इसको किस तरह से डील कर सकते हैं. ये बहुत ही बेसिक बताया गया है इसमें, बट आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आती हैं. एक्सपीरियंस नेगेटिव भी होते हैं हमारी लाइफ में, पॉजिटिव भी होते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे नेगेटिव फेजेस के बाद ही हम इस तरह के हुए हैं कि हमें अब लोगों पर विश्वास नहीं है. बट क्या इस तरह का जो ये नेगेटिव बिहेवियर रख के हम अपने इस बॉडी, माइंड एंड सोल को जस्टिस दे सकते हैं? क्या हम अपनी पूरी लाइफ इस तरह से जिएंगे? नहीं.
So we have to give justice to our own self. So these videos are just for that only, that we have to give justice ourselves. And if you like these videos and if you want more content just like, please do let me know in the comment section. I would be very honored to share my knowledge and experience with you. Thank you.